प्राचीन काल में एक राजा के पास एक हाथी था। उस हाथी पर चढ़कर उसने कोई युद्ध में विजय हासिल की थी। यह हाथी जब सोता था तभी से उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वो युद्ध कला में प्रवीण हो गया। युद्ध में सेना के आगे चलते हुए यह पर्वत सा हाथी जब गुस्से से सिंघारता हुआ दुश्मन सेना में घूमता था तो दुश्मनों के चक्के सूझ जाते थे। इस तरह इस बलवान हाथी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। धीरे धीरे समय के साथ वो हाथी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। उसकी जवानी का जोश और पराक्रम जाता रहा। अब उसे केवल हाथीशाला में ही रखा जाने लगा। उसका महत्व कम होने के कारण उसका पहले जैसा ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे मिलने वाले खाने में भी कमी कर दी गई। कोई बार तो उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता था। कुछ दिनों से पानी नहीं मिलने के कारण एक दिन हाथीशाला से निकलकर एक पुराने तालाब के किनारे वो चला गया। वहाँ वो खूब पानी पिया और नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गया। लेकिन तालाब में ज़्यादा कीचड़ होने के कारण वो वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। वो जितना कीचड़ से निकलने का प्रयास करता इतना वो अंदर धंसता जाता। ऐसा करते करते वो गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। वहाँ आसपास के लोगों ने उस हाथी को पहचान कर उसका समाचार राजा तक पहुँचाया। राजा ने तुरंत ही उसे निकालने के आदेश दे दिया, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी वो हाथी को नहीं निकलवा पाए। सभी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखने को विवश थे। तो भी एक मंत्री ने राजा को एक युक्ति सुझाई। राजा ने हाथी को निकालने वाले सभी लोगों को वापस बुलवा लिया। सारे आदमियों को युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई और वो सभी वाद्य यंत्र मंगवाए गए जो युद्ध के मौके पर काम लिए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस तरह से उस हाथी की ओर बढ़ने लगे जैसे वो दुश्मन पक्ष के हो। यह दृश्य देखकर उस हाथी में गजब का जोश आ गया। उसने जोर से सिंघार लगाई और दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किशोर को रोकते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। आखिरकार उसे नियंत्रित कर लिया गया। इस तरह वो हाथी अपने मनोबल के कारण अपनी जान बचा पाया।